नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार और मैं हूं संजीव कुमार सिंह। भारत एक बार फिर से अंग्रेजों के हाथों पराजित हो गया है। यह पराजय भारत को T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में हुई है। सेमीफाइनल में भारत इंग्लैंड के हाथों हार गया है। यदि भारत यह मैच जीत जाता तो भारत का फाइनल में भिड़ंत 13 नवंबर को पाकिस्तान के साथ होता, लेकिन भारत यह मैच सेमीफाइनल में ही हार गया और अब फाइनल मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होने की संभावना है। भारत के इस हार के बाद जहां पाकिस्तान में जश्न मनाए जा रहे हैं, वहीं भारत के क्रिकेट समर्थक निराश हैं। निराशा का कारण है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने भारत के 1.5 अरब लोगों के खुशी को छीन लिया है। बताया जाता है कि सेमीफाइनल में एक तरफ जहां पाकिस्तान ने जीत दर्ज कर फाइनल में स्थान बना लिया था, वहीं भारत के लोग चाहते थे कि आज का मैच भारत जीत जाए और 13/11/2022 को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो। लेकिन भारतीय टीम ने भारतीयों को काफी निराश किया है। लेकिन चूंकि हम सभी सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, तो हम इस पर थोड़ी सी टिप्पणी अवश्य करेंगे। आपको याद होगा, जब ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे तो भारत में जश्न मनाई गई थी और कहा गया था कि हम लोग सकारात्मक सोच के लोग हैं और आज एक भारतीय मूल का व्यक्ति इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना है। ऐसे में एक बार फिर भारतीय सकारात्मक सोच से आगे बढ़ने के लिए अपने मन को महसूस कर यह कहते फिर रहे हैं कि इंग्लैंड की जीत भी ऋषि सुनक की जीत है। हमारे देश की सोच बढ़ने लगी है और हमारा देश अब वह सब सोच रहा है जो उसे नहीं सोचना चाहिए था। एक प्रवासी भारतीय जिसके माता पिता भी इंग्लैंड में बस गए हो और उसका जन्म इंग्लैंड में हुआ हो, तब भी हम गौरवान्वित होते हैं सिर्फ अपनी वाहवाही लेने के लिए कि ऋषि सुनक अब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुए। मेरा कहना है कि यदि ऋषि सुनक भारत के थे और भारतीय मूल के थे और वे जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुए, तो भारत की यह हार, इंग्लैंड की जीत हम क्यों देख रहे हैं? हमें देखना चाहिए कि निश्चित रूपेण यह इंग्लैंड की जीत नहीं, ऋषि सुनक की जीत है और हमें आज खुशी मनानी चाहिए। हमारी सोच खुशी मनाने तो नहीं दे रही है, लेकिन हम पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर इंग्लैंड के साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तान और भारत का संबंध भाईचारे का संबंध रहा है, लेकिन बीच बीच में आतंकवादियों के द्वारा हो रहे हमले से हमारे संबंध खराब होते रहे। लेकिन आज हम हार कर भी जिसके हाथों पराजित हुए हैं, उसके हाथों हारने के बाद भी हम इंग्लैंड के सपोर्टर बने बैठे हैं, क्योंकि सामने पाकिस्तान है। पाकिस्तान और भारत का यह द्वंद्व आखिर कब तक चलेगा? यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो क्यों नहीं हम पाकिस्तान और भारत के साथ मैत्री का संबंध स्थापित कर आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ शुभचिंतक ये भी बताएंगे कि इसमें गलती पाकिस्तान की है। मैं मानता हूं, भारत के लोग भी मानते हैं कि गलती पाकिस्तान की है। ठीक इसी प्रकार से जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो वहां के लोग मानते हैं कि यह गलती भारत की है। लेकिन यह गलती किसकी है, यह तो हमें नहीं पता है।
और एक दूसरे के खिलाफ खिलाफत करने में हमें आनंद आता है। और यह आनंद हमें किस राह पर ले जा रहा है यह हम नहीं सोचते। 2014 से भारत सकारात्मक सोच की बातें कर रहा है और वह अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहा है। उसे कभी हार में भी जीत नजर आती है, कभी उसे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारतीय दिख जाता है और कभी उसी इंग्लैंड के हाथों हारने के बाद वह इंग्लैंड के सपोर्ट में खड़ा रहता है। इस प्रकार की सोच बढ़ते भारत की सोच नहीं हो सकती। इसलिए मैं तो कहता हूं कि आज भारत किसी राह पर खड़ा नहीं है और यह भारत की बदनसीबी है कि उसके सकारात्मक सोच ही बदल गए। वह सब सोचता है जो उसे नहीं सोचना चाहिए था। उसे कभी अपनी हार का अफसोस नहीं हो रहा है और वह मन को महसूस कर हमेशा जीतने की बात करता है। क्या हमारा भारत इसी प्रकार का था? क्या हमारे भारत के लोग इसी प्रकार की सोच रखते थे? क्या हम नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच की ओर बढ़ रहे हैं? हम हार कर भी सकारात्मक दिख रहे हैं? क्या आज हम विदेशी ऋणों से दबने के बाद भी स्वयं को विकसित राष्ट्र कहकर अपनी बाहें फलका रहे हैं? यह सब हमारे सकारात्मक सोच नहीं बल्कि हमें दिग्भ्रमित करने का प्रयास है और हम दिग्भ्रमित हो भी रहे हैं। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां।